हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप और इसमें हम देखेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखेंगे, जैसे कि रिजर्व्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे ट्रीट किया जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इनका ट्रीटमेंट अकाउंटेंसी में किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये पार्ट्स में कुछ वीडियोज आएंगे, कुछ पार्ट्स रहेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद आपको 2 या 3 पार्ट और देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, इसको हम किस तरीके से कवर करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड को और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन दोनों को भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखना, इसमें जो है बैलेंस शीट में एज अ असेट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लॉस है और लॉसेस आपको भी पता है, ऑल द लॉसेस आर डेबिटेड, और उसको हम डेबिट बैलेंस के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, ऑल द लॉसेस एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। जिन्होंने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी, मैंने रूल्स में बताया था। अब ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, इनको हम एज अ लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, है ना। तो प्रॉफिट को हमेशा हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं एज अ क्रेडिट बैलेंस, है ना। ऑल द प्रॉफिट, ऑल द गेन्स एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो इनको हम एज अ क्रेडिट बैलेंस यहां पर शो करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ लेनी है कि एज लॉसेस को हम कहां से शो करते हैं? असेट साइड में। प्रॉफिट्स को कहां शो करते हैं? लायबिलिटी साइड में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम समझेंगे, इनको ट्रीट कैसे करा जाएगा और इनकी जर्नल एंट्री क्या करी जाएगी। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको ट्रीट कैसे करा जाता है, कहां इनका एडजस्टमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की। प्रॉफिट्स की जब बात होती है तो इनको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। जब हम बात करते हैं लॉसेस की, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को डेबिट किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स के, वो भी किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, आपको इतना याद रखना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्रेडिट करा जाता है, एक्यूमुलेटेड लॉस जो है वो डेबिट साइड में डेबिट करा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अब जैसे ये बैलेंस शीट आपको यहां दी हुई है, तो मान लो बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर दिया हुआ है, तो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, इसके लिए मैंने आपको स्लाइड में दिखाया है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, और मैंने अभी बताया डेबिट बैलेंस मतलब क्या? डेबिट बैलेंस मतलब कि लॉस। अगर ये लॉस दिखा रहा है तो हम सीधा ट्रांसफर करेंगे इसको कहां पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर यहां पर बैलेंस शीट में आपको क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, इसको हम सीधा ट्रांसफर करेंगे कहां पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में एज अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं हम कि जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाएगी। तो देखिए, जर्नल एंट्री की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिजर्व को, ध्यान देखिए, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट्स को और रिजर्व को, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, और साथ में क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर होंगे एबीसी, उनका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, इसी के साथ जब हम बात करते हैं लॉस की, तो लॉस में क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसी का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये अगर किसी को लिखना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये देखिए, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको रीड करिए एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। तो 2:1 में ये शेयर कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2013 they admitted मीना, थर्ड पार्टनर, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए आया? 1/4 शेयर के लिए आया प्रॉफिट में। ऑन दैट डे द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोज द बैलेंस ऑफ ₹30,000। तो बैलेंस शीट में कितने रुपीस दिख रहे थे? 30,000, वो भी किस में? जनरल रिजर्व में। ठीक है, तो जनरल रिजर्व में आपको 30,000 रुपीस देखने मिल रहे थे। एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब डेबिट बैलेंस है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि लॉस होगा। ठीक है, तो जब ये बैलेंस दिखाई दे रहा है तो उसको आप ट्रीट किस तरीके से करोगे? सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, जब हम रिजर्व की बात करते हैं तो 30,000 है और 2 पार्टनर है, आपको पता है, तो ओल्ड पार्टनर में ही बटेगा। तो मोहन और सोहन में ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जो 30,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले मोहन का देख लेते हैं। तो 30,000 इंटू 2/3, ये आ जाएगा आपका मोहन का। ठीक है, और 30,000 इंटू 1/3, ये आ जाएगा आपका सोहन का। ठीक है, 20,000 मोहन के अकाउंट में और 10,000 सोहन के अकाउंट में। ठीक है, ये आपका
आंसर आ जाएगा, सिंपल। ऐसे ही जब हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे कि 6000 जो है 6000 जो है इसको किस तरीके से हम बांटना है, कौन कौन पैसे देगा। तो भाई देखो मोहन 6000 का वही 2/3 देगा, तो 6000, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये देखिए 6000 इंटू क्या शेयर था मोहन का 2/3, तो 6000 इंटू 2/3 ये देगा 4000 ये देगा, और अगर 4000 ये दे रहा है 6000 में से तो ऑब्वियस सी बात है कि 2000 कौन देगा, 2000 रुपए सोहन देगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी कि लॉस हुआ है तो लॉस में 4000 रुपए मोहन, 2000 सोहन देगा। रिजर्व्स बनाई हुई थी, यूज नहीं हुई, रिजर्व को बांटा तो 30000 की रिजर्व थी, 10,000 मोहन को मिले, सॉरी 20,000 मोहन को मिलेंगे और 10,000 रुपए सोहन को मिलेंगे। तो ये था सिंपल। अब देख लेते हैं हम इसका ट्रीटमेंट। देखिए ये इससे आपको और बेटर क्लियर समझ में आएगा। यहां देखिए जनरल रिजर्व 30,000 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डेबिट बैलेंस था 6,000 रुपए, ये हमने लिखा। जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जनरल रिजर्व को तो रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, मोहन अकाउंट 20,000 और सोहन का कैपिटल अकाउंट 10,000, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी अभी करके देखा, बस हमने यहां पर एंट्री कर दी कि मोहन के अकाउंट में 20,000 जाएंगे, सोहन के अकाउंट में 10,000 जाएंगे, तो इनके अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, रिजर्व अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ जब हमने देखा कि यहां प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करा, तो भाई लॉस हुआ था 6000 का, तो मोहन दे रहा है 4000 और सोहन दे रहा है 2000 रुपीज। ये भी अपन ने अभी देखा, जब पार्टनर पैसा देता है तो उसका अकाउंट डेबिट होता है और पार्टनर को जब पैसा मिलता है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। ये सिंपल सी एंट्रीज हैं, आपको याद रखनी है। कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा या नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा उसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ WCF पढ़ेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। और वो भी अब देखिए इसमें अलग अलग केसेस होते हैं, यही बता देता हूं मैं आपको एक बार। तो इसमें आपको 4 केसेस देखने को मिलते हैं जब हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड की बात करते हैं कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 70,000 रुपए का है, 70,000 रुपीज का है, तो क्लेम अगर 40,000 हुआ तो 30,000 का क्या होगा, ठीक है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये देखेंगे अपन। क्लेम अगर 70,000 का है तो पूरा जो है यूज हो गया है, कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई क्लेम ही नहीं हुआ तो पूरा 70,000 है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर क्लेम 1 लाख रुपए हो गया, 70,000 का वर्कमैन कंपनसेशन फंड था बट क्लेम हुआ 1 लाख रुपीज, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे देखेंगे हम इसको नेक्स्ट पार्ट में, जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, ठीक है। तो इतना आप जो है आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और कोई डाउट्स वगैरह रहे तो मैसेज में, DM में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।